हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज के इस करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करते हैं। 15 फरवरी 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक स्टार आईक्यू चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कल आपसे एक सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा क्या है। अर्जेंटीना की आधिकारिक राष्ट्रभाषा जो है ना वो स्पेनिश है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक है। स्पेनिश अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, कोलंबिया, कोस्टा रिका, क्यूबा और इसके अलावा डोमिनिकन गणराज्य, इक्वाडोर, एल सल्वाडोर, इक्वेटोरियल गिनी, ग्वाटेमाला, होंडुरास, मैक्सिको, निकारागुआ, पनामा और पराग्वे, पेरू, स्पेन, उरुग्वे जैसे, वेनेजुएला जैसे 20 से ज़्यादा देशों में बोली जाने वाली ये लैंग्वेज है ये। हाल ही में किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया गया है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी सवाल है। हो सकता है आप लोगों को इसका आंसर आसानी से याद है ही, क्योंकि कल के दिन भर की सबसे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यही थी। हरियाणा राज्य को दिया गया है राष्ट्रपति निशान पुरस्कार, ठीक है। हरियाणा पुलिस टू बी अवॉर्डेड द प्रेसिडेंट कलर बाय अमित शाह। हरियाणा पुलिस को दिया गया है ये प्रेसिडेंट कलर अवार्ड, या यूँ कहिएगा राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया गया है। जवानों की वर्दी प्रेसिडेंट कलर से जो है ना ये सुसज्जित हुई है अभी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है ना ये दिया है। करनाल के अंदर ये प्रोग्राम हुआ था। हरियाणा पुलिस के 56 साल पूरे हो चुके हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी कॉरपोरेशन जैसे हमारे जो है ना वो मोटो चल रहे हैं। और ये 14 फरवरी को जो है ना ये कार्यक्रम हुआ था। कहाँ पे? करनाल के अंदर हुआ था, मधुबन पुलिस कॉम्प्लेक्स के अंदर। वहाँ पे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी थे, हरियाणा के गृह मंत्री भी थे, अनिल विज भी थे और इसके अलावा भी अन्य इम्पोर्टेंट मंत्री यहाँ पे शामिल थे। हमारा लोगो यही है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। ये मात्र शब्द नहीं है बल्कि हमारी भावना का प्रतीक है और वेरी इंपॉर्टेंट तो था ही था। इस अवसर पे अमित शाह जी ने जो है ना जो क्राइम क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम है ना हरियाणा का, इसकी तारीफ की है। हम लोगों ने जो क्रिमिनल को ट्रैक करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान निभाया है पूरे भारत की पुलिस में भी, और इसके अलावा और बहुत सारे बहादुरी के काम भी हरियाणा आए दिन करते रहता है। तो उनके चलते हुए हरियाणा पुलिस को ये सम्मान दिया गया है अभी हाल ही में। कुछ इंपॉर्टेंट फोटोज़ हैं आपके आगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने ऐसा भी कहा है कि हरियाणा पुलिस की धाकड़ पुलिस है। आपको याद हो तो ये धाकड़ जो है ना हमारा मोटो हुआ था, और ये धाकड़ मोटो खेलो इंडिया यूथ गेम का जो 4था संस्करण था ना उसमें था। अब 5वां तो एमपी में चल रहा है, जिसका मोटो तो एक आशा नाम की चीता है और एक मोगली है, ठीक है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो है ना हरियाणा पुलिस के कई सारे ऐसे जवान हैं जिन्होंने देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट योगदान दिया है। और इसके अलावा अमित शाह जी ने ना कुछ शुभारंभ भी किया है, जैसे कि सहकारिता निर्यात प्रतिष्ठान करनाल के अंदर। हरियाणा में चावल तथा अन्य कृषि वस्तुओं को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा इससे। इसके अलावा सांजी डेयरी स्कीम, दूध उत्पादकों को पशु चारा तथा पशु चिकित्सा की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा इंटरनेट रेडियो सहकारिता वाणी, किसानों तथा सहकारी संस्थाओं को समय समय पर खेती, पशु प्रजनन तथा दूध से संबंधित गुणवत्ता में सुधार और मार्केटिंग से संबंधित वैज्ञानिक जानकारी देने के लिए एक इंटरनेट रेडियो स्टार्ट किया है। इसके अलावा सहकारी चीनी मिल पानीपत में इथेनॉल प्लांट है। चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से 90 KLD उत्पादन क्षमता का इथेनॉल प्लांट है, वो भी पानीपत में स्थापित होगा। इसके नींव रखी है। इसके अलावा सहकारी दूध प्लांट गांव बिदवास जिला रेवाड़ी, इसका ऑनलाइन तरीके से जो है ना उद्घाटन हुआ ही है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में दूध की जरूरत पूरा करने के लिए दूध उत्पादकों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत से 5 लाख लीटर प्रतिदिन क्षमता का अत्याधुनिक सहकारी दूध प्लांट जो है ना वो लगाया जा रहा है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा जो है ना हरियाणा की सहकारी संस्थाओं के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति पत्र भी भेंट जो है ना वो किया है। तो सुशासन ही आधार, डबल इंजन हरियाणा सरकार, ये एक लोगो भी है जो वेरी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के अंदर सहकारिता मंत्री कौन है? ये है बनवारी लाल जी। भारत में तो है ही अमित शाह जी, हरियाणा में बनवारी लाल जी है। इनको भी हाल ही में एक डिपार्टमेंट और भी दिया गया था। कौन सा डिपार्टमेंट दिया गया था, किसी को याद है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो तो मैंने आपको अभी बता ही दी है, सारी डिटेल में आप लोग इनको पढ़ सकते हैं।
9th सब्जी एक्सपो 2023 हरियाणा के किस जिले में होगा? 9वां सब्जी एक्सपो 2023 ये हरियाणा के कौन से जिले में होगा? तो इस जिले का नाम क्या है? तो ये हरियाणा के अंदर होने वाला है, करनाल जिले के अंदर। करनाल का जो घरोंडा है ना, वहाँ पे होने वाला है, ठीक है। 23 और 24 फरवरी को होने वाला है। मुख्य अतिथि हरियाणा के कृषि किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल इसमें होने वाले हैं। और ये सब्जी एक्सपो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। इसे सवाल पूछ लेते हैं कि ये कौन सा विभाग इसको जो है ना इसका आयोजन करता है? तो ये उद्यान विभाग है, हरियाणा का हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान हरियाणा के किस जिले में हाल ही में संपन्न हुआ है? तो 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान हरियाणा के हाल ही में सोनीपत जिले में संपन्न हुआ है। सी ऑप्शन सही है। इसमें मुख्य अतिथि योग गुरु बाबा रामदेव थे और ये हरियाणा में योगा के ब्रांड एम्बेसडर भी है। खुद ये महेंद्रगढ़ जिले से संबंधित है, याद रखना। 75 लाख सूर्य नमस्कार अभियान के समापन समारोह में जो है ना इन्होंने हिस्सा लिया था, ठीक है। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना में वर्तमान में कुल कितनी सब्जियां व फल मसाले शामिल है? तो देखो, हाल ही में 26 नए जोड़े गए थे, मैंने पढ़ाया होगा आप लोगों को। टोटल वर्तमान में 46 हो चुके हैं ये फल, सब्जी और मसाले टोटल, ठीक है ना। अगर हम लोग देखते हैं मुख्यमंत्री बागवानी के अंतर्गत जो है ना टोटल 23 तो सब्जी आती है, ये याद रखिएगा आप लोग। 21 फल आते हैं इसमें और 2 मसाले आते हैं इसके अंदर। तो अब टोटल 46 सब्जी, फल और मसाले टोटल हो गए हैं। इस नई लिस्ट में जो जोड़ा गया ना, एक तो जोड़ा गया है कस्तूरी खरबूजा जोड़ा गया है, एक तरबूज जोड़ा गया है, एक लंबी तरबूज को जोड़ा गया है, एक गोल तरबूज जोड़ा गया है, एक तुरई को जोड़ा गया है, एक कद्दू को, एक खीरा को। इसके अलावा जो है ना आपका अरबी को जोड़ा गया है, स्क्वैश को भी जोड़ा गया है और कुछ फल भी जोड़े गए हैं, जिनमें से जैसे ड्रैगन फ्रूट है, अंजीर है, खजूर है, अनार है, माल्टा है, मौसम्बी है, नींबू है, नारंगी है, आड़ू है, नाशपाती है, बेर है, आंवला, चीकू और जामुन और अंगूर, स्ट्रॉबेरी, लीची, इनको शामिल किया गया है आपका। तो टोटल जो है ना 46 हो चुकी है। इनका अब लोग जो है ना बीमा करवाए जा सकता है, ठीक है ना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 मसाले कौन से सर? एक हल्दी और एक लहसुन, 2 मसाले हैं, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। ये है क्या सर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना? इसमें बीमा करवा के जो है ना, जैसे आपकी सब्जी पे क्या होता है, सब्जी पे बीमा करवा लिया आपने और सब्जी अगर खराब हो जाती तो 30,000 रुपये प्रति एकड़ तक का बीमा कवर किया जाता है और फल के लिए 40,000 रुपये, ठीक है ना। तो ये बात आप लोगों को पता होना चाहिए। सब्जी और मसालों के लिए दोनों के लिए 30,000 है और फल के लिए 40,000 रुपये है, ठीक है ना। सब्जियों के लिए, सब्जी और मसालों के लिए 750 रुपये है और फलों के लिए जो है ना इसके अंदर लगभग 1000 रुपये तक का बीमा जो है ना वो करवाया जाता है आपका। मतलब इतना पैसा देके बीमा होता है ये, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आप लोगों को याद रखना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। हरियाणा सरकार ने, तो चलो ठीक है। अगला है मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत पंजीकृत महिला श्रमिकों को कितने रुपए की सालाना वित्तीय सहायता दी जाती है? मुख्यमंत्री महिला निर्माण श्रमिक सम्मान योजना के तहत जो रजिस्टर्ड वुमेन है उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है कितने रुपए की? 5100 रुपये की सालाना। ये किस लिए दी जाती है? साड़ी, सूट, चप्पल, रेनकोट, छाता, रबड़ मैट्रेस, किचन के बर्तन इत्यादि सामान खरीदने के लिए सरकार आर्थिक सहायता देती है। जो पंजीकृत कामगार है, मतलब जो रजिस्टर्ड है, ई श्रम योजना के तहत रजिस्टर्ड है, उनको काम जो कर रही है वेबसाइट पोर्टल पे, उनको ये पैसा दिया जाता है, आर्थिक सहायता जरूरतमंद महिलाओं को, ठीक है। तो चलिए जी, आज के लिए इतना ही, ये इंपॉर्टेंट सेशन था। मिलते हैं आप लोगों से हम लोग कल की क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, आपसे एक सवाल भी पूछना है कि भारत में पाई जाने वाली मछलियों में से कौन सी मछली समुद्री मछली नहीं है? इल, हिल्सा, सर्दिना या रोहू? और मुझे एक बात ये बताना कि सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी मछली खाई जाती है, खाने वाली मछली कौन सी है, ठीक है ना। वो भी एक सवाल है, पेपर में पूछा गया था तो ही पूछ रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए, धन्यवाद। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना।